خدا کی محبت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع المسیح کے عظیم، پرفضل اور جلالی نام میں میں شائستہ اختر آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں، اور ہمارے آج کے اس پروگرام خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، ہمارے مسیحا نے اپنی مبارک زبان سے یوں فرمایا کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ اگر کوئی تیرے داہنے گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوغا بھی اسے لے لینے دے، اور اگر کوئی تجھے ایک کوس بگاڑ میں لے جائے تو 2 کوس اس کے ساتھ چلا جا، اور جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔ آئیے ناظرین، ہم بھی خداوند یسوع مسیح کی ان تعلیمات پر عمل کریں اور اس کے برگزیدہ لوگوں میں شامل ہوں۔ اور ابھی وقت ہے خداوند کی حمد و ثنا اور پرستش کا۔ ابھی ہم مصروف جارڈن کی خوبصورت آواز میں یہ خوبصورت گیت سنیں۔ پانی کی ندیوں کے پاس
जी नाज़रीन, अभी आपने ये गीत सुना और मेरा ईमान है कि आपने इस हम्द व सना के वसीला से ज़रूर बरकत पाई है। और अभी वक्त है हमारी आज की कहानी का, तो आइए आज की कहानी सुने। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग पिंकी बेटा, और हमारे तमाम नाजरीन को पिंकी और अंकल डेविड की तरफ से सलाम कबूल हो। और हमारी दुआ है कि खुदा आप सबको अपनी बरकतों और रहमतों से मामूर करता रहे। आमीन। अंकल डेविड, जब किसी का खोया हुआ बेटा मिल जाए तो क्या वो बहुत बड़ी दावत का एहतमाम करते हैं? पिंकी बेटा, क्या हुआ है? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? अंकल, हुआ तो कुछ नहीं। दरअसल हमारे हमसाए का बेटा गुम हो गया था। काफी दिनों बाद जब वो घर वापस लौट कर आया तो उसके घर वालों ने इतनी बड़ी ज़ियाफत का एहतमाम किया कि तौबा। पिंकी बेटा, इस बड़ी ज़ियाफत से जाहिर होता है कि खोए हुए लड़के के वालिदैन दिली तौर पर बहुत खुश होंगे और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते होंगे। कुछ ऐसी ही मोहब्बत, प्यार और ज़ियाफत का जिक्र मुक़द्दस लूका की अंजील के 15वें बाब में भी पाया जाता है। और ये बहुत मशहूर वाक़या है जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मुबारक जुबान से फरमाया है। अंकल, क्या नाम है उस वाक़या का? बेटा जी, खोया हुआ मुशर्रफ बेटा। ये मुशर्रफ का क्या मतलब है अंकल डेविड? पिंकी बेटा, मुशर्रफ का मतलब है फजूल खर्च। तो क्या ये बेटा बहुत फजूल खर्च था? जी हाँ, वो बहुत फजूल खर्च और अय्याश किस्म का बेटा था जिसने अपने बाप की दौलत को अय्याशी और बदचलनी में उड़ा दिया। फिर क्या हुआ अंकल डेविड? बेटा जी, बेहतर यही है कि हम अंजीले मुकद्दस में लिखे हुए उस वाक़या पर गौर करें, फिर आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ठीक है अंकल डेविड। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझे पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन न गुजरे थे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज के मुल्क को रवाना हुआ और अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। उसने मजे उड़ाने के अलावा किसी काम के बारे में ना सोचा और जल्द ही उसने सब कुछ खर्च कर लिया। उसके पास कुछ बाकी ना रहा और जब उस मुल्क में काल पड़ा तो उस लड़के के पास कुछ भी खाने को ना था। वो काम तलाश करने लगा ताकि कुछ खरीद कर खा सके, लेकिन कोई भी काम मिलना बहुत मुश्किल था। आखिरकार उसे सूअर चराने की एक नौकरी मिल गई। वो बहुत भूखा था और उसे आरज़ू थी कि जो फलियां सूअर खाते हैं उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे देता न था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा ही कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को उस पर बहुत तरस आया और उसका बाप दौड़कर उसको गले लगाने के लिए आया और उसे चूमा। बेटे ने उससे कहा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में बहुत गुनहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप बेटे को दोबारा देखकर बहुत खुश था। उसने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास निकाल कर जल्द इसे पहनाओ और इसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ है, खो गया था, अब मिला है। वाह अंकल
चल गया है कि हमारे हमसाया ने इतनी बड़ी ज़ियाफत क्यों की और वो क्यों इतने खुश थे। जी पिंकी बेटा, बिल्कुल इसी तरह जब कोई गुनहगार तौबा करके आसमानी बाप से मुआफी मांगता है तो आसमान पर हजारों फरिश्ते जश्न मनाते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। अंकल डेविड, क्या खुदा हमारे सब गुनाह माफ करता है? जी हाँ पिंकी बेटा, कलामे मुकद्दस में लिखा है अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अच्छा जी। हाँ जी। जी नाज़रीन, आपने हमारी आज की कहानी देखी और सुनी और मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से कलाम खुदा को सीखा है। और अभी वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म के वसीला से भी कलाम खुदा को सीखें। हमारा आज का मजमून है गुनाहों की मुआफ़ी। इसमें हम मज़ीद सीखेंगे खुदा कैसे गुनाह मुआफ़ करता है, खुदा किस बुनियाद पर ख़ताकार गुनहगार को रास्तबाज ठहराता है, कितने लोगों को खुदा ने रास्तबाज ठहराया और बहुत से लोग कामिल रास्तबाजी को कैसे मुस्तरद करते हैं जिसे यीशु ने उनके लिए हासिल किया है। आइए सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे गुनाहों की माफ़ी। और आज का हमारा सवाल है खुदा कैसे गुनाह माफ़ करता है। और आइए खुदावंद के कलाम में से इसका मुतालिया करें। रोमियो चौथा बाप और उसकी 6ठी आयत से 8वीं आयत। दाऊद उसकी मुबारक खाली इस तरह बयान करता है, जिस शख्स के लिए खुदा बगैर इमाल के रास्तबाजी महसूब करता है। मुबारक वो हैं जिनकी बदकारियां माफ हुई और जिनके गुनाह ढांके गए। मुबारक वो शख्स है जिसके गुनाह खुदा महसूब ना करेगा। दूसरा ग्रंथियों 5वां बाप और उसकी 19वीं आयत। खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया। ज़बूर 51 और उसकी 9वीं आयत। मेरे गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेर ले और मेरी सब बदकारी मिटा डाल। ज़बूर 85 दूसरी व तीसरी आयत। तूने अपने लोगों की बदकारी माफ कर दी है, तूने उनके सब गुनाह ढांप दिए हैं, तूने अपना गजब बिल्कुल उठा लिया है, तो अपने कहरे शदीद से बाज आया है। यिर्मयाह 31 बाप और उसकी 34 आयत। मैं उनकी बदकारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाह को याद ना करूंगा। पहला यूहन्ना उसका पहला बाप और उसकी 9वीं आयत। वो हमारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। रोमियो 8वां बाप और उसकी 33वीं आयत। खुदा के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदावंद वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा खुदा जो कमरा अदालत में बैठे हुए जज की तरह हमारे गुनाह माफ़ करता है, जो मुजरम को कहता है कि अब उसके ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम नहीं और उसके बेगुनाह और बेकसूर होने का ऐलान करता है। और मज़ीद जानेंगे खुदा किस बुनियाद पर ख़तागार गुनाहगार को रास्तबाज ठहराता है और बाइबल मुक़द्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। यशायाह 53 बाप और उसकी 5वीं व 6ठी आयत। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकरदारी के बाइस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदा ने हम सब की बदकरदारी उस पर ला दी। दूसरा ग्रंथियों 5वां बाप और उसकी 19वीं व 21वीं आयत। खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मा ना लगाया। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। रोमियो 3 बाप और उसकी 23वीं आयत से 26वीं आयत। ताकि खुदा एक अच्छा मुंसिफ हो सके और फिर गुनाहगारों को रास्तबाज ठहराए। उसने मसीह के वसीला से उनके कर्ज अदा किए जो गुनाहगारों को अपने गुनाह के लिए अदा करने थे। हमने खुदा के कलाम में से सीखा खुदा ने खताकार गुनाहगार को रास्तबाज ठहराया क्योंकि यीशु ने उनका इवजी बनकर उनके गुनाहों का पूरा मुआवजा अदा किया। और मज़ीद जानेंगे कितने लोगों को खुदा ने रास्तबाज ठहराया और इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुक़द्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे।
पहला तमोथियस दूसरा बाप और उसकी तीसरी व चौथी आयत। हमारा मुनज्जी खुदा चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। मरकस 16वां बाप और उसकी 15वीं आयत। तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। यूहन्ना 3 बाप और उसकी 17वीं आयत। खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। रोमियो 5वां बाप और उसकी 18वीं आयत। जैसा कि एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सजा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीला से सब आदमियों को नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर जिंदगी पाए। दूसरा ग्रंथियों 5वां बाप और उसकी 19वीं आयत। खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया। पहला यूहन्ना 2 बाप और उसकी 2 आयत। और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। यूहन्ना 1 बाप और उसकी 29वीं आयत। देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। हमने खुदा के कलाम में से सीखा खुदा ने सब लोगों को रास्तबाज ठहराया, और मज़ीद जानेंगे बहुत से लोग कामिल रास्तबाजी को कैसे मुस्तरद करते हैं जिसे यीशु ने उनके लिए हासिल किया। और इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुक़द्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। लूका 14वां बाप और उसकी 16वीं आयत से 24वीं आयत। बहुत लोगों ने ज़ियाफ़त के लिए दावत को मुस्तरद कर दिया। रोमियो 10वां बाप और उसकी 3 आयत। इसलिए कि वो खुदा की रास्तबाजी से नावाकिफ होकर और अपनी रास्तबाजी कायम करने की कोशिश करके खुदा की रास्तबाजी के ताबे ना हुए। रोमियो 4 बाप और उसकी 6 आयत। खुदा बगैर अमाल के रास्तबाजी महसूब करता है। गलतियों 5वां बाप और उसकी 4 आयत। तुम जो शरीयत के वसीला से रास्तबाज ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग हो गए और फजल से महरूम। रोमियो 11वां बाप और उसकी 6 आयत। अगर फजल से बरगजीदा है तो अमाल से नहीं, वरना फजल फजल ना रहा। तीतस 3 बाप और उसकी 5वीं आयत। तो उसने हमको नजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक। हमने आज के कलाम में से सीखा बहुत से लोग खुदा की अता करदा कामिल रास्तबाजी को मुस्तरद करते हैं और खुदा के सामने अपने नेक इमाल से रास्तबाजी करना चाहते हैं। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। नाज़रीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को बहुत दिलचस्पी के साथ देखते हैं और अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करते हैं। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आप अपनी तमाम दुआया दरख्वास्तें हम तक पहुँचाते हैं और हमारी दुआया टीम उन तमाम दरख्वास्तों को खुदावंद के हुजूर में पेश करती है। वो कादिर मुतलक खुदावंद उन तमाम दुआओं का जवाब भी देता है। और मेरे वो बहन भाई जो कि अभी तक अपने मुख्तलिफ मसाइल और परेशानियों में घिरे हैं, वो मायूस ना हो, बल्कि इसी तरह से अपनी इल्तिजाएं खुदावंद के हुजूर में पेश करते रहें। वो कादिर मुतलक खुदावंद वक्त पर आपको ज़रूर जवाब देगा। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा और सुना, और मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से ढेरों बरकत हासिल की हैं। प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपकी कीमती आरा हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा पता है कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च, 26 रावी ब्लॉक, शादमान टाउन, साहिवाल। कॉल्स और मैसेजेस के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 0302 7891 703। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।